अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। अहमदपुर शर्किया में दिल दहला देने वाला वाकया, मामूली तकरार पर 12 साल के लड़के को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। मुल्जिमान ने बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इसके पेट में हवा भर दी। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार ना कर सकी है पुलिस। अफसोसनाक वाकये के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आसिफ अवान ने हमें ज्वाइन किया है। जी आसिफ। हाँ जी, अहमदपुर शर्किया में 12 साल बच्चे शान से इंसानियत सोच सलूक करने के नतीजे में मुतासरा बच्चा जिंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल ज़ेर इलाज है। मैं आपको बताऊं कि गैर इखलाकी और इंसानियत सोच हरकत करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ मकामी पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन ताहम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मौजूदा SHO थाना सदर के जो हैं गुलाम रसूल भट्टी, उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनका जो नंबर था वो मुसलसल तौर पर बंद जा रहा था। तर्जमान पुलिस बहावलपुर से अगर राब्ता किया गया तो उन्होंने जो है ना वाक़े से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का जो है ना उन्होंने कहा है कि मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्म नहीं है, मैं पता करके बताता हूँ। जिससे शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है और शहरी जो है IG पंजाब से फौरी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। जी आसिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं ज्वाइन किया है समाजी कारकुन आलिया सारिम ने। बहुत शुक्रिया मैम, आपने GTV न्यूज़ के लिए अपना कीमती वक्त इनायत किया। क्या कहेंगी, अहमदपुर शर्किया का ये अफसोसनाक वाकया है, मामूली तकरार पर 12 साल के लड़के को बदतरीन तशद्दुद का जहां निशाना बनाया गया, वहीं इसके पेट में हवा भी भर दी। इंसानियत भी शर्मा जाए ऐसे वाकये पर। बिल्कुल ऐसे ही है, और हर ताकतवर कमजोर पर जुल्म कर रहा है हमारे माशरे में। ये देखा जा रहा है, हर सतह पर ये काम हो रहा है और ये इंतहाई खतरनाक और तशवीशनाक बात है। क्योंकि देखिए, अगर इस हद तक हम इन्हें आज़ाद छोड़ेंगे तो इनसे बचेगा कोई भी नहीं। और हम लोग ना तो इखलाकी तौर पर इंसान हैं और ना हम कानूनी तौर पर ताकतवर जालिम को कोई सजा देते हैं। माशरे ऐसे तरक्की करना बढ़ना तो दूर की बात, ऐसे माशरे चल भी नहीं सकते। ऐसे माशरे अपाहिज माशरे कहलाए जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि अल्लाह तो कहता है कि एक मुसलमान का अगर दिल दुखाया है तो वो इतना बड़ा गुनाह है जैसे काबे को ढाया, या अगर एक इंसान की जिंदगी बचाना ऐसे जैसे तमाम इंसानियत को बचा लिया, तो फिर ये कौन लोग हैं? ना ये अल्लाह की मान रहे हैं, ना इंसानियत की, ना कानून की। और अगर ये दरिंदे हैं तो ये इंसानों के बीच में क्या कर रहे हैं और इन्हें कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? पुलिस हमारी, मैं क्या पुलिस के लिए मैं क्या बात करूं कि वो कैसे ये कह देते हैं कि उनके इलाके में क्या हुआ उनको इल्म ही नहीं, या वो ये बताना नहीं चाहते कि बहुत सारी बातों का उनको इल्म है लेकिन उनको वो चीजें ठीक लग रही हैं, या वो शायद कहीं ना कहीं उनकी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है कि उनके होते हुए ये काम हो रहा है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि चौकीदार जो है कई दफा घर के बर्बादी में चौकीदार ही का हिस्सा होता है? ये ऐसे ही तो सारी बातें नहीं कही जाती ना, इन बातों के पीछे ये सारी सोच, ये सारे अमल हमारे पास देखे जा रहे होते हैं। फिर ये वक्ती तौर पर जो चीजें होती है, इसको डिसमिस कर दिया, इसको ये कर दिया। अगर ये चीजें भी इतनी इफेक्टिव हो तो इनको भी डर खौफ क्यों नहीं है? ना हमारे यहाँ पुलिस को कोई डर खौफ है कि वो किसी के आगे जवाबदेह है, ना हमारे यहाँ इन चोरों, डकैतों, जालिमों को कोई डर है कि इनके लिए कोई कानून हरकत में आएगा और इनके साथ कोई कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो माशरे में सब बिजली, पानी, गैस, वो एक अलग किस किस्म का माशरा है? मतलब इसमें हम कैसे जी सकेंगे? और अमीर तबका, जालिम तबका कैसे समझ रहा है कि वो ये करके वो ज्यादा देर तक वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ये तीनों माशरे में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास और सबका जिंदा होना, सबका सांस लेना बहुत जरूरी होता है। आप इसमें से कोई एक भी चीज निकाल देंगे तो दूसरी चीज जिंदा नहीं रह पाएगी। खुदारा जो स्कूल पहले थे, किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। हमारे साथ समाजी कारकुन आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे रानीपुर में पीरों की हवेली में तशद्दुद से जान बहक फातिमा को 40 रोज बाद भी इंसाफ ना मिल सका। बच्ची की लाश 14 अगस्त की रात हवेली से मिली थी। 40 रोज में पेशियां समातें होती रही, किसी एक मुल्जिम को सजा ना हो सकी। सरकारी वकील केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रानीपुर में पीरों की हवेली में तशद्दुद से जान बहक बच्ची फातिमा के अहले खाना को इंसाफ न मिल सका। केस में JIT बनी। बच्ची की खबर कुशाई की
बात मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। हतमी रिपोर्ट में मौत की वजह तशद्दुद सामने आई। केस में नामजद मुलजिम फयाज शाह 40 दिन बाद गिरफ्तार हुआ। मरकजी मुलजिम हिना शाह अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जेर समात है। बच्ची की वालदा ने SHO पर धमकियां देने का इल्जाम आयद कर दिया। खड़ाइण जी ऐं मूंखे माराइण जी धमकी ॾेई वियो आहे। मां हिन खां ड्रिजां थी ऐं मुंहिंजे फातिमा खे बि लफ़्ज़ ॻाल्हाए वियो आहे त इहो फड़ण जे लाइ सोन जी मुर्गी आहे, इहो मुर्गो अथनि, अहिड़ो सोन अथनि। मां फातिमा ते इहे लफ़्ज़ कान संदसि, मूंखे घणी हूंदा हिते नथो खपे SP सूबेदार साहब। अहिड़ा ॿिया हुआ खानान ते, उन्हनि कुझु बि न चयो असांखे। तशद्दुद से जामहक फातिमा का चहलम कल होगा। नवाही इलाके खानवाहन में चहलम की तैयारियां जारी हैं। फातिमा केस की अहम मुलजिमा हिना शाह ताहाल रुपोश है। रानीपुर में तशद्दुद से जाम-बहक फातिमा कत्ल केस में पेशरफ केस के मरकजी मुलजिम फयाज शाह और सहूलतकार मंसूर भट्ट को इंसदादे दहशतगर्दी खैरपुर की अदालत ने 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अदालत से 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत से थाने मुंतकिल कर दिया गया है। अफगानिस्तान के झूठ का राज फाश हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलदम TTP के लिए भत्ता लेने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश TTP कमांडर की अफगानिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक की, जबकि मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि TTP कमांडर अफगानिस्तान से व्हाट्सएप के जरिए भत्ता लेने की हिदायत करता है। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। कलदम TTP और अफगान तालिबान का गठजोड़ बेनकाब। सिक्योरिटी इदारों ने अफगानिस्तान के झूठ का राज फाश कर दिया। कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए भत्ता लेने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के दौरान तफ्तीश होशरुबा इंकिशाफात बताया कि TTP कमांडर अफगानिस्तान से बैठकर लोगों से भत्ता लेने के लिए कहता था। गिरफ्तार अरकान मुख्तलिफ तरीकों से TTP को भत्ता खोरी में मुआवनत फराहम कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान ने TTP के कमांडर्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी की भी तस्दीक की। बताया कि TTP कमांडर अब्दुल रज़ाक अफगानिस्तान से लोगों को भत्ते के लिए कॉल करता और हमें भी व्हाट्सएप पर हिदायत दी जाती। मुलम धमकी रागवाले چې مالا کار نه کوي نو خیر بدینی ملي کې صرف امداد مشر امداد عبدالرزاق ته چې څورن کورونه کې څورن واردتونه کې ټول امداد کوي. عبدالرزاق TTP के कमांडर और दमालवल چې वका सजी नंबर राका او تصویران स्टोर सर بیا غمالول چې زما مارګری دي TTP ग्रुप की दी रासा असमत الله और सलमान। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। पुलिस ने खन्ना पुल पहाड़ी और रावलपिंडी के करीब छापा मारकर 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया है। CTD पंजाब की जानिब से सूबे भर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। CTD ने ऑपरेशन के दौरान 13 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। CTD की जानिब से लाहौर, अटक, बहावल नगर, जेहलम, बहावलपुर, शेखुपुरा और रावलपिंडी में कार्रवाई की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, प्राइमा कार्ड, असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई हैं। दहशतगर्दों का हदफ अहम सरकारी दफातर और अहम तंसीबात थीं। खक्खर में गुज़िश्ता रोज बस टर्मिनल के करीब LPG सिलेंडर फटने का मामला। धमाके में जख्मी होने वाले 9 अफराद में से 3 जख्मों की ताब न लाते हुए दौरान इलाज दम तोड़ गए। खक्खर शहर में बंद स्पॉट न होने के बायस 6 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में गुमस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। खक्खर में गुज़िश्ता रोज बस टर्मिनल के करीब LPG सिलेंडर फटने का ये मामला। धमाके में जख्मी होने वाले 9 अफराद में से 3 जख्मों की ताब न लाते हुए दौरान इलाज दम तोड़ गए। और यहाँ आपको खबर दें, बलूचिस्तान के इलाके सोराब में खुशदार कस्टम ने स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपए से जायद मालियत का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। बरामद सामान में छालिया, मसाला जात, गुटखा, ड्राई फ्रूट और टायर्स शामिल हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। अहम तरीन खबर है, बलूचिस्तान के इलाके सोराब में खुशदार कस्टम ने स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपए से जायद मालियत का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। बरामद सामान में छालिया, मसाला जात, गुटखा, ड्राई फ्रूट और टायर्स शामिल हैं।
बिजली चोरी के खिलाफ इंतजामिया की मुल्कगीर कार्रवाइयां जारी हैं। 7 सितंबर से जारी क्रैकडाउन में अब तक 7 अरब रुपए से जायद की रिकवरियां की गई हैं। ऑपरेशन के दौरान 15,000 से जायद मुकदमात दर्ज, जबकि 2300 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं, कार्रवाइयां जारी हैं। 7 सितंबर से जारी क्रैकडाउन में अब तक 7 अरब रुपए से जायद की रिकवरियां की जा चुकी हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान ने हमें ज्वाइन किया है। सनाउल्लाह खान, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखें, जो वजारत तवानाई ने अतादाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक मुल्क की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, केपी में है, पंजाब में है या सिंध में, तमाम में बिजली चोरी और जो बकाया जाता है उनकी रिकवरी के लिए ऑपरेशन है। और अब तक जो अगर देखा जाए तो इस माह में 7 तारीख से लेकर 22 तक तकरीबन 7 अरब 88 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरियाँ की गई हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो लेस्को में, लाहौर में रिकवरी भी की गई है और मुकदमात भी तकरीबन 5,878 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ओवरऑल जो मुकदमात हैं उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है और 2300 के करीब जो अफराद हैं बिजली चोरी में मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और वजारत का कहना है कि ये जो पूरा एक प्रोसेस है ये जारी रखा जाएगा और ये मुहिम किसी सूरत भी नहीं रुकेगी। खासकर इन इलाकों में जहाँ पर बिजली चोरी ज़्यादा है, पेस्को है या एस्को है, वहाँ पर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इसमें पुलिस और बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के दौरान 7 अरब रुपए से जायद की रिकवरी की जा चुकी है। सनाउल्लाह खान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस पार्टी की फायरिंग से 18 साला नौजवान हलाक हो गया। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक आपको बताएं कि पुलिस एहलकारों की जानिब से गाड़ी को रोकने के बजाय सीधे फायर किए गए। हेड कांस्टेबल समेत 4 एहलकारों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी ने हमें ज्वाइन किया है। सौलत, बताइएगा मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर कबल औरंगी टाउन के इलाके में फायरिंग का वाकया रोनमा हुआ है। पुलिस की फायरिंग से एक नौजवान जो कि 19 साल है जहाँ बहक हुआ है। पुलिस की एसएसपी वेस्ट हैं, इनकी जानिब से बताया गया है कि पुलिस एहलकारों की जानिब से गाड़ी को रोकने के बजाय सीधे फायर किए गए हैं। चारों पुलिस एहलकारों को काम में लापरवाही बरतने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हेड कांस्टेबल काशिफ, कांस्टेबल वकास, कांस्टेबल अहमद और कांस्टेबल वजीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। चारों सिपाही पुलिस की तहवील में है। मजीद कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी से 16 के करीब छालिया के बोरे भी जो है वो मिले हैं। पुलिस मजीद तहकीकात जो है वाकये से मुतालिक कर रही है। जी, हेड कांस्टेबल समेत 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सौलत जाफरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि नवाज शरीफ हुकूमत और अदालत की इजाज़त से मुल्क से बाहर गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर मुल्क से बाहर नहीं गए थे। वतन वापसी से कबल हिफाजती जमानत का इल्म नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉलर सस्ता होने से इम्कान है कि पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी। मोहतरम नवाज शरीफ साहब वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। मुझे नहीं मालूम कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो उससे पहले वो कोई हिफाजती ज़मानत लेंगे नहीं लेंगे। मेरे इल्म में नहीं है कि हमारी हुकूमत ने सिर्फ इंतज़ामी इक़दामात से जिस तरह से डॉलर की कीमत को नीचे किया है 30-35 रुपए, उसकी वजह से शायद हम कम रुपए देकर जो है वो पेट्रोल ख़रीदेंगे और जो अगली बारी जो ऐलान होगा उसमें काफ़ी इम्कानात हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सेवन पहुंच गए। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाज़री दी, फातिहा ख़्वानी की, अक़ीदत का इजहार किया, चादर चढ़ाई, फूल भी निछावर किए। दरगाह के बाहर लगे अलम हज़रत अब्बास की ज़ियारत भी की। अक़ीदतमंदों ने जस्टिस मकबूल बाकर को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफ़ा भी दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने अड़ल हेड के दौरे पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी मईशत ज़राअत पर मुनहसर है, आबपाशी का सिस्टम बेहतर होना चाहिए। उन्होंने FP बंद की ऊंचाई बढ़ाने और आबपाशी सिस्टम की बहाली का काम तेज़ करने की हिदायत की।
कमर तोड़ महंगाई ने तो अच्छों की लुटिया डिबो दी है। आम शहरी तो परेशान थे ही, अब आला ओहदों पर फाइज अफसरान की भी हालत पतली हो गई है। जिना टाउन के यूसी चेयरमैन ने गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दी है और साइकिल पर आ गए हैं। ये कैसे हो गया, जानते हैं वसीम हैदर से। जी वसीम, बताइएगा क्या मौजरा है, महंगाई ने सबका जीना दोबर कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए महंगाई जो की बढ़ती हुई कीमतें और उसके बाद तेजी से बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों ने जो है वो अच्छों की जो है वो कमर तोड़ के रख दी है। यही वजह है कि जिना टाउन यूपी 5 के जो चेयरमैन है कलीमुल हक उस्मानी, वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर अब साइकिल पर जो है उन्होंने ऑफिस जाने की ठानी है। और उनका ये कहना है कि मैं ये रिवायत कायम करना चाह रहा हूँ कि अब हम अपने पुराने दौर में जो है वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल अफोर्ड करना जो है वो अब उनके बस की बात नहीं है। उनका ये भी कहना था कि वो एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है, मगर अब वो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस जो है वो अब साइकिल पर ऑफिस जाना अच्छों का बुरा हाल कर दिया है। वसीम हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर में कहीं बिजली महंगी तो कहीं पेट्रोल और डीजल महंगा होने से अशय खुरनोश समेत हर चीज की कीमत 7वें आसमान तक पहुंच गई है। शहरियों को आए रोज कीमतों में नए इजाफे के झटके लगने लगे हैं। पेशावर से मोहम्मद सरमत की यह रिपोर्ट देखिए। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली की कीमतों में इजाफे ने पेशावर के शहरियों को भी जहनी मरीज बना दिया। यार सर, मैं तो कई बंदे को एक दफ़ा मरवा दो, बार बार से क्या है 2 रुपए 3 रुपए बढ़ाते तो 2-3 रुपए, और जब कहते सस्ता करो तो फिर कहते कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास, किस्तों में जमा करो। तो कहाँ से जमा करें? अब मेरे पास ये बिल लेकर आया हूँ, ये पड़ा है मेरे पास, अब मैं इसको कहाँ से जमा करूँ? दूसरी जानिब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद गैस समेत फल, सब्जी और अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी 7वें आसमान तक पहुँच गई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी। ये फल वगैरह है, इसको देख सकते, खा नहीं सकते। प्याज, टमाटर, आलू, कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है। महंगाई के मारे अवाम ने हुकूमत से फरियाद करना भी छोड़ दिया है। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ मोहम्मद सरबत, GTV न्यूज़, पेशावर। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से कोयटा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां भी मुतासर होने लगी। शहर की दुकानों पर सजे नालैन पाक के मॉडल्स, बैजेस और झंडों की कीमतों में भी 100% तक इजाफा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए बैजिस और झंडे की खरीदारी भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किल हो गई। शहरी कहते हैं महंगाई के बावजूद ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश के साथ मनाना है। ये झंडा लेने आए, टोपियाँ लेने आए, बैजे लेने आए, मिलादुन्नबी मनाने के लिए। दूसरी तरफ दुकानदार बढ़ती महंगाई के बाइस खरीदार कम होने का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। पहले जो था चीज़ें 500 की थी, अब ये 700-800 रुपये की हुए, और पहले महंगाई इतनी नहीं थी, अभी इस साल इससे भी ज़्यादा हुआ है। और पहले जो था चीज़ें मुनासिब थी, लोग खरीद रहे थे, अभी नहीं खरीद रहे। दुकानदारों के मुताबिक मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में 100% तक इजाफा हुआ है। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। लीगी क़यादत की लंदन में होने वाले बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून में पहली मरतबा मसालेहाना के बजाय जारहाना रवैया अपनाने पर गौर किया गया। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। लीगी क़यादत की लंदन में होने वाली बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून में पहली मरतबा मसालेहाना के बजाय जारहाना रवैया अपनाने पर गौर किया गया। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं लीगी क़यादत की लंदन में होने वाली बड़ी बैठक के हवाले से। इसकी अंदरूनी कहानी अब सामने आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून में पहली मरतबा मसालेहाना के बजाय जारहाना रवैया अपनाने पर गौर किया गया है। कराची की जिस सड़क को देखो वो टूट फूट का शिकार है। लियाकताबाद हो या फिर नई कराची, हर जगह एक ही सूरत हाल है। नई कराची की अल्लावाली चौरंगी के अतराफ की सड़कें किसी देहात का मंजर पेश कर रही हैं। इलाका मकीन और इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले अफराद परेशानी का शिकार हैं। मजीद तफसीलात रेहान सैयद की इस रिपोर्ट में देखिए।
ये मनाजिर किसी दूर दराज गाँव के नहीं, ये है कराची का इलाका नई कराची। 4K चौरंगी से गुलशन मेमार तक जाने वाली मरकजी सड़क तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। दो तरफा रोड एक तरफ से बंद है, जबकि दूसरी तरफ बड़े बड़े गड्ढों के बाइस ट्रांसपोर्टर हजरात भी परेशान हैं। रोड का हाल ऐसा हो गया बेकार, हम लोग खुद बेकार हो गए, हमारी गाड़ियाँ खराब हो गई, हर वक्त पंचर होता रहता, रोजगार है नहीं। इतना हाल है कि जितना कमाओ नहीं उससे ज्यादा गाड़ियों पे लगा दो। इलाका मकीनों का कहना है कि न कूड़ा उठाने का कोई इंतजाम है, न ही साफ पानी पहुंचाने का, जबकि मरकजी शाहराह से साफ पानी लीक होकर सड़क पर आता रहता है। पानी नहीं हमारे इलाके में आता और गटर लाइन का पानी आता है जो कि हम वही इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी से मांगते हैं तो यहाँ से टूटा होता है, कैसे आएगा। 2-2.5 साल होगा रोड को, नाला इनसे बन नहीं रहा, एक जमाने में नाला टूटा हुआ है। नई कराची का बुरा हाल है, जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जिन सड़कों पर तामीराती काम हो रहा है वो भी बहुत सुस्त रवि का शिकार हैं। शेखुपुरा में हीर रांझा के खालिक और पंजाबी जुबान के शेक्सपियर हजरत वारिस शाह के 225वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ार को अरक़े गुलाब से गुस्ल दिया और फूलों की चादर चढ़ाई। गुलाम वारिस शाह बर्रे सगीर की वो हस्ती हैं जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वारिस शाह मशहूर ज़माना तस्नीफ हीर के खालिक और पंजाबी जबान के अजीम सूफी शायर हैं। आपका मज़ार शेखुपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान में है। आपके 224वें उर्स की तकरीबात का आज से आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ार को अरक़े गुलाब से गुस्ल दिया और फूलों की चादर भी चढ़ाई। मेरे आका ने ऐसा लगना आपने बाबा बुल्ले शाह के हमरा उनसे तालीम हासिल की। कुछ अरसे पाकपतन शरीफ में कयाम किया। आपने मशहूर किस्सा हीर रांझा की तख्लीक का काम शुरू किया, जिसका नमूना अब भी मौजूद है। आज भी ये किस्सा दूसरी तमाम इश्किया दास्तानों से ज्यादा पढ़ा और सुना जाता है। उर्स के तीनों दिन मज़ार पर आपका कलाम पढ़ा जाएगा। तीन रोजा तकरीबात में मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद दरबार पर हाजिरी के लिए पहुंचेंगे। कैद हैं लेकिन फिक्र आज़ाद है। कैदियों के बनाए गए फन पारे पहली बार कराची के आर्ट्स काउंसिल में सज गए। शुरा कैदियों के फन को देखकर हैरान रह गए। एक से बढ़कर एक रन कैनवस पर सजा याफ्ता कैदियों ने उतारे हैं। हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन इस अनोखी नुमाइश के हवाले से मजीद बताएंगे। वजी बताइएगा। बिल्कुल, इस टाइम मैं कराची आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ, जहाँ पर कैदियों की रखी गई जो फनपार है, उनकी तस्वीर है वो यहाँ पर नुमाइश के लिए रखी गई हैं। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इक़साम की यहाँ पर तस्वीर है। इसका क्या मकसद क्या है? मेरे साथ सुप्रिटेंडेंट जेल सेंट्रल जेल मौजूद है हसन सेतु साहब, इनसे जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। मकसद तो इसका ये है कि हम दुनिया को दिखाएँ और पाकिस्तानी अवाम को दिखाएँ कि जेलों में हम इनका बिहेवियर चेंज कैसे करते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि एग्जीबिशन लगी है और इससे हमने आवाम को, दोस्तों को रिक्वेस्ट किया है कि इनकी ये पेंटिंग्स खरीद भी करें ताकि ये अपनी फैमिलीज़ की किफ़ालत कर सकें। और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो यहाँ पे आर्ट वर्क किया गया है, ऑयल पेंटिंग की गई है। शहरियों का कहना है कि कराची सेंट्रल जेल में जो है अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं और कैदियों की इस्लाह के लिए जो है बेहतरीन मौका है कि कैदी वहाँ पर रहकर अच्छी चीज़ें सीखें और बाहर आकर वापस से जो है एक अच्छे इंसान बन सकें। जी। भारत की हठधर्मी बरकरार। हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त के बावजूद भारत की जानिब से ग्रीन शर्ट्स को ताहाल वीज़ा। कौमी टीम का दुबई में शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया। कौमी टीम की 26 सितंबर को रवानगी शेड्यूल है, जबकि 29 सितंबर को प्रैक्टिस मैच खेलना है। भारत बाज न आया, खेलों को भी अपनी गंदी सियासत की नजर करने लगा। पाकिस्तान की इजाजत के बावजूद ग्रीन शर्ट्स को ताहाल भारत का वीजा न मिल सका। वीजा में ताखिर के बाइस कौमी टीम का दुबई में शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया। वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम को एक साइड मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 सितम्बर को खेलना है। कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपने सफर का आगाज 6 अक्टूबर को हैदराबाद में नीदरलैंड के खिलाफ मैच से करेगा। असगर अजीम, GTV, कराची।
बरतानिया में हिजाब पहनने वाली खवातीन की हौसला अफजाई के लिए स्टील का दराज कद मुजस्मा नस्ब करने का फैसला किया गया है। मुजस्मे को हिजाब की ताकत का नाम दिया गया है। मुजस्मा बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में अगले माह अक्टूबर में नस्ब किया जाएगा। मुजस्मे को लिविक पेरी ने डिज़ाइन किया है। मुजस्मे को वेस्ट मिडलैंड के इलाके में रखा जाएगा। स्टील का ये मुजस्मा 16 फुट लंबा और तकरीबन 1 टन वजनी है। ख्याल किया जा रहा है कि बाहिजाब लड़की का ये मुजस्मा दुनिया में अपनी नोयत का पहला मुजस्मा है। मुजस्मे के नीचे हिजाब से मुतालिक इबारत भी दर्ज है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।